वेलकम टू माय चैनल क्लियर खोटा में। और आज हम देखेंगे सेमेस्टर 1 में भवप्रीत आनंद ओझा कर जीवनी। तो आइए अब हम देखते हैं। भवप्रीत आनंद ओझा शिव कर आराधक, शक्ति के उपासक, राधा कृष्ण इलेहालक गायक। तो शिव कर आराधक थे और शक्ति के उपासक राधा कृष्ण के इलेहालक गायक थे। देवघर बाबा धाम कर सरदार पंडा भवप्रीत आनंद खोटा साहित्यिक मांझा मांझी काल एक मध्यकालीन कल हम लोग प्रश्न देखे थे पिछले क्लास में कि भवप्रीत आनंद ओझा कौन समय के थे। तो मध्यकालीन समय के कवि मानल जा हालत। इनकर जन्म देवघर के पास ही कुंडा गांव में आश्विन कृष्ण पक्ष समय 1947 ईस्वी में हुआ था और सन 1886 ईस्वी में आयो। पिता मही, दादी का नाम सुमित्रा देवी, बापे का नाम त्रिपुरा आनंद, कर माया का नाम नूना देवी रहे। बाप छवे पहरे गुजर कर चलते इनकर पालन पोषण आयो कर हाथे हेल। और इनकर बाप जब गुजर गए थे तो इनकर लालन पालन आयो कर ले हालत। आयो कर दुलार इनकर भरपूर मिला और आयो कर दुलार इनको भरपूर मिलता है। पर पारिवारिक कला पर चलते इनकर पढ़ाई 2 क्लास से आगू नहीं हेवे पारल और पारिवारिक कला के कारण इनका पढ़ाई 2 क्लास से आगे नहीं हो सकी। बादे इनकर बुबा के माठा धिसी खत्म हेल आर वो एगो मुकदर्शक बन रह गेला। यानी इनका जिंदगी दुख भोगे के दिन शुरू भेल और उसके बाद दादाजी के ख़त्म होने के बाद वो ज़िंदगी के दुख भोगना स्टार्ट करते हैं, यानी प्रॉब्लमों का सामना करना पड़ता है। जवान हेला और जवान हुआ, शादी ब्याह का समय हुआ मगर पारिवारिक कला थमल नहीं। लेकिन परिवार में अभी भी प्रॉब्लम संभला नहीं। बढ़ते गेल फलतः गरीबी आई गेल और लास्ट में फिर गरीबी में आ जाते हैं। पढ़ल रहत नहीं जे नौकरी करता रहा, पढ़ल उतना भी नहीं थे कि कहीं नौकरी करते। जजमानी प्रतिष्ठा अनुकूल नाई बुझ घायर के 2000 रुपया बेच के रामपुर में जाके फूस कर घारे रहे लगला। पोरा वाला 2000 रुपया बेच के यहाँ गंवैया संगे जिंदगी बीतने लगा और यहाँ गंवैया के साथ में जिंदगी बिताने लगे। आप गरीबी की जिंदगी धीरज आत्मविश्वास कर संगे देहाती जिंदगी जिए लागल। आदिवासी के संगे गीत झूमर कर मन बहलावे लगला और गांव के लोगों के साथ मिलकर गीत झूमर करने लगे और मन को थोड़ा बहलाने लगते हैं। ऐसे तो शक्ति परक भजन किशोरावस्था से लिखो हालत मगर यहाँ आदिवासी संगे लोकसभा रचे लगला और यहाँ आदिवासी के संगे लोकसभा भी रचने लगे, कहीं कहीं जाने लगे, डांस वगैरह प्रोग्राम वगैरह में जे बेसी लोकप्रिय है और ओकरे से उनका सम्मानों मिलने लगा। और उस समय उसके बाद लोकप्रिय होने लगे धीरे धीरे वो और उसके बाद सम्मान भी उसको कहीं कहीं मिलने लगा उनको। इनकर गीत भजन से प्रभावित होकर लक्ष्मीपुर का राजा प्रताप नारायण देव फांगा गाँव में 37.5 बीघा जमीन ब्राह्मण दान रूपे भेंट करल रहत। और इनकर गीत भजन से प्रभावित होकर लक्ष्मीपुर के राजा, हम लोग पिछले क्लास में देखे तो ऑब्जेक्टिव में पूछा गया था, तो लक्ष्मीपुर के राजा राम नारायण देव 37 बीघा जमीन दान किए थे जकरा उ कृतज्ञतापूर्वक भोग करे लगला। काशीपुर पंचकोट का राजा इनका ढेर सामान देला और काशीपुर का पंचकोट का राजा भी इनको सामान देते हैं। वो देवघर में रहे खातिर एगो मकान घर कीन देला और देवघर में रहने के लिए मकान और घर देता है देला और सरदार पंडा बनने में मदद करला। जामताड़ा के राजा इनका सामान देला और जामताड़ा के राजा भी इनको सामान दिए। 1929 ईस्वी कर जेठ महीना इनकर सरदार पंडा का कुर्सी मिलल और 1929 ईस्वी में सरदार पंडा का कुर्सी मिलता है जेठ महीना में जकरा ई आगू भोग करला। इनका निधन 1970 ईस्वी में भेल है। कृति इनका रचना बांग्ला लिपि और देवनागरी लिपि में संकलित है। देवनागरी लिपि में भवप्रीत आनंद ओझा पदावली और बैद्यनाथ क्षेत्र सर्वस बेसी मशहूर है। और बैद्यनाथ क्षेत्र सर्वस दो मतलब ज़्यादातर मशहूर है, भवप्रीत आनंद पदावली और बैद्यनाथ क्षेत्र सर्वस बेसी मशहूर है। झूमर रस मंजरी, झूमर रस तरंगिणी और झूमर परिजात बांग्ला लिपि में है। तो ये तो मेरा भवप्रीत आनंद ओझा का जीवनी, उनके बारे, उनकी सफलता के बारे और असफलता के बारे। तो इसी तरह का वीडियो आप लोग चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल क्लियर खोटा को लाइक से सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग क्लियर खोटा। अब इसके आगे देखेंगे राजा दलेल सिंह के बारे। तो बने रहिए हमारे चैनल क्लियर खोटा में। थैंक्स फॉर